हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि आपको विंटर में आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, स्टे करती हैं, लॉन्ग लास्टिंग है और ड्राई एंड ऑयली स्किन वालों के लिए कैसी हैं, सब कुछ जो है मैं इस वीडियो में इन डिटेल बताऊँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने मिस रोज़ की ये फाउंडेशन अप्लाई किया ब्रश की हेल्प से अपने हैंड पर, और इसकी कवरेज जो है मीडियम टू नॉर्मल टू मीडियम कवरेज है, ना कि फुल कवरेज। उसके बाद जो है मैं ये आपके डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छी है फाउंडेशन मिस रोज़ की। उसके बाद जो है मैं मेबलिन की जो ये सुपर स्टे लॉन्ग लास्टिंग 24 आवर ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। नंबर वगैरह मैं साथ मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मेरी स्किन टोन के मुताबिक जो नंबर है मैं वो बता रही हूँ, बाकी आप अपने स्किन टोन के मुताबिक चेक कर लीजिएगा। ये फाउंडेशन जो है विंटर और समर दोनों के लिए बेस्ट फाउंडेशन है। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सब स्किन के लोगों के लिए बेस्ट फाउंडेशन है। उसके बाद मैं फिटमी की ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसकी जो मेबलिन की फाउंडेशन है उसकी कवरेज बहुत अच्छी है, फुल कवरेज है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी फाउंडेशन है। उसके बाद फिटमी की फाउंडेशन, ये आपने मेरी एक और वीडियो में देखा होगा कि मैं इसको एज अ कंसीलर भी यूज़ कर चुकी हूँ। इसके बाद ना तो आपको कंसीलर की ज़रूरत होती है, ना ही आपको कोई और अपने जो मतलब स्किन के ऊपर कोई निशान वगैरह उनको छुपाने के लिए कोई भी कलर करेक्टर वगैरह की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारी फेमस ये टीवी पेंट स्टिक, क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक FS45 है इसका नंबर। ये बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि ये हमारी फाउंडेशन वैसे नहीं लगती। अब मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल बताती जाऊंगी। उसके बाद जो है मेकअप 21 की ये फाउंडेशन, ये भी मीडियम कवरेज है इसकी, फुल कवरेज नहीं बोल सकती, मीडियम टू फुल कवरेज बोल सकती हूँ। हाँ, इतनी ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है, मीडियम कवरेज है इसकी, फुल कवरेज नहीं है इतनी। तो अच्छा, इस फाउंडेशन की प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर आप 2 ड्रॉप्स, अगर आपकी ये ऑयली स्किन है, ये ड्राई स्किन है, 2 ड्रॉप्स जो है आप सीरम के ऐड करके इसको अप्लाई करो तो ये बेस आपकी बहुत टाइम चलती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो ये फाउंडेशन जो है मैं इनको ब्लेंड करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी फाउंडेशन किस तरह से वर्क करती है। मिस रोज़ की ये फाउंडेशन जो है, इसको देखिए मैंने ब्लेंड किया है तो ये आपकी स्किन के साथ बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे आपने कुछ भी नहीं अप्लाई किया होगा। उसके बाद मैं ये जो मेबलिन की है इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखो इसकी कवरेज अच्छी है, ये आपकी जो फेस है उसके ऊपर जाके अच्छे से वर्क भी करती है और आपकी स्किन के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। उसके बाद जो है फिटमी की ये फाउंडेशन, फिटमी की ये फाउंडेशन जो इसका मैं आपको बताऊं कि इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा, तो ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसको सेट करना पड़ता है, ना कि सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई करके छोड़ दो, तो इस तरह से नहीं, इसके ऊपर आपको अच्छे से इसको सेट करना पड़ता है, देन ये आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है। सारी जो फाउंडेशन है ये बहुत ही लाइट वेट हैं और रीज़नेबल प्राइस में है, इतनी महंगे वाली फाउंडेशन नहीं है और विंटर्स के लिए ख़ासकर। उसके बाद क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक जो है, इसके साथ बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, भाई ये हमसे बेस उस तरह की बनती नहीं है, जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह की बेस नहीं बनती। तो भाई यहाँ पे आप इसको अच्छे से लगाओ, इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करो। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे, जितनी देर करोगे, आपकी बेस उतनी ज़्यादा अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग बनेगी और जैसी बेस आप चाहते हो वैसे। उसके बाद जो मेकअप 21 की बेस भी आप देख लो, इसकी कवरेज सबसे ज़्यादा जो अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहते हो तो मिस रोज़ की फाउंडेशन जो है इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेली बेसिस के लिए सही है। उसके बाद अगर आप थोड़ी सी कवरेज चाहते हो तो उसके लिए मैं फिटमी की बोलूँगी कि फिटमी की ले लो, या फिर मेकअप 21 की। अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए, लाइक आप चाहते हो कि आपकी कोई शादी फंक्शन किसी भी ऐसे इवेंट पे जा रहे हो जहाँ आप चाह रहे हो कि आपकी बेस जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहे
रहे और आपकी बेस जो है कवरेज भी उसकी ज़्यादा हो, तो ये मेबलिन की सुपर स्टे लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन यूज़ करो, बहुत अच्छी है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन वर्क बहुत अच्छे से करती है, काफ़ी टाइम चल जाती है भाई। एक दफ़ा इन्वेस्ट करो अच्छी चीज़ पे तो अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। ये फाउंडेशन जो है ब्राइडल के लिए, डेली रूटीन के लिए, अगर आप अच्छा खासा मेकअप करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छी है। फिटमी की फाउंडेशन की कवरेज बहुत अच्छी है, काफ़ी टाइम स्टे भी करती है। उसके बाद जो आपको थोड़ा सा इसको टचअप देना होता है कम्पैक्ट पाउडर से, और इसको जो है ये भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में पाकिस्तान में हर सुपर स्टोर लाइक हर कॉस्मेटिक शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक जो बेस बनाते हैं सैलून्स में, या वो थोड़ी हैवी बेस चाहते हैं। अगर आप इसको थोड़ी लाइट बेस डेली बेसिस पे बना के जाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, लेकिन हम जैसे लेज़ी लोग जो हैं वो ये करते हैं कि यार कौन इसको लगाए फिर ब्लेंड करे, तो इससे अच्छा हम लिक्विड में ही अप्लाई करें और जल्दी जल्दी से उसको ब्लेंड करें और चले जाएं। लेकिन अगर आप इसको ब्लेंड करोगे अच्छे से तो ये आपकी बहुत ही नेचुरल सी बहुत अच्छी सी बेस बनती है क्रायोलन की, जो कि सैलून में बनी होती है। ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, आई बटन में लगा दूँगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो की दोनों साइड पे कहीं पे भी तो आप उस वीडियो पे जा सकते हो। उसके बाद मेकअप 21 की ये फाउंडेशन जो है ये भी अच्छी फाउंडेशन है। इसके अंदर 2 ड्रॉप्स अगर आप सीरम के ऐड करते हो तो बहुत अच्छे से वर्क करती है आपकी स्किन के ऊपर। मॉइस्चराइज़ करके आप अप्लाई करो, ये सारी फाउंडेशन काफ़ी टाइम तक रहती हैं आपकी स्किन के ऊपर, अच्छे से वर्क करती हैं, पैची नहीं होती, ड्राई नहीं होती अगर आप इनको अच्छे से अप्लाई करते हो मॉइस्चराइज़ करके, या फिर आप इनके अंदर 1-2 ड्रॉप्स जो है सीरम के ऐड करके, तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती हैं आपकी स्किन के ऊपर। प्राइस सबकी रीज़नेबल प्राइस है, इतनी महंगी नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल सी है। उसके बाद जो भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो, सिंपल सा जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है, मैं यहाँ पे मिस रोज़ का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, रीज़नेबल है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, आजकल चर्चे भी बहुत इन है इसके, तो ये वाकई में बहुत अच्छा स्प्रे है। तो आप इस तरह से स्प्रे करें थोड़ा अपनी स्किन से दूर रख के, और उसके बाद जो आपकी बेस जो है थोड़ा सेट हो जाएगी। काफ़ी टाइम चलेंगी ये बेस जो मैं बता रही हूँ, काफ़ी टाइम चलेंगी और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से टचअप करने की। तो ये थी मेरी वीडियो, एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।